आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 भेदों की जानकारी ली थी, जिसमें से 2 भेदों का हमने पारायण किया था। एक तो संयोग और एक संयुक्त समवाय। संयोग में हमने देखा था कि जैसे आँख है, आँख का चक्षु का संयोग घट से होता है, घट से होता है तो यह है संयोग समवाय। और घट के साथ घट के रूप से होता है, यानी घट कैसा है तो इसके रूप से अगर संयोग होता है तो इसको कहते हैं संयुक्त समवाय। ये 2 सन्निकर्ष हमने पढ़े थे। अब इससे हम आगे चलते हैं। रूप घट रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्रूपत्वस्य समवायात्। हमारी आँख जो है वह घड़े से जब मिली तो यह संयोग हुआ, और घड़े के रूप से जो मिली तो वह संयुक्त समवाय हुआ। अब रूप में रूपत्व है। जैसे मान लो कि घड़े को लाल रंग से रंगाया गया है, ठीक है, लाल रंग का घड़ा है, कभी काले रंग से रंगा देते हैं, कभी पीले रंग से रंगा देते हैं। तो मान लो लाल रंग का घड़ा है, तो मेरी आँखें, ये आपकी आँखें घड़े से जाके मिली कि वह एक घड़ा है, तो यह हो गया संयोग। अब घड़े में कैसा रंग है तो घड़े में लाल रंग है, तो वह हो गया संयुक्त समवाय। और रूप में रूपत्व है, लाल रंग में लाल रंग होने का गुण है, यह उसका रूपत्व है। या घड़ा है तो घड़ा जो है यह घड़े का आकार प्रकार ऐसा है, तो यह हो गया उसका घड़े का रूप। और उसमें रूपत्व है। रूपत्व क्या कि वह ऐसा क्यों है। जैसे थोड़ा सा ये कठिन है, इसको ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये डायरी है, ये भगवद गीता की छोटी गुटिका है। तो ये देखिए, जैसे आपकी आँख इससे मिली तो यह क्या हुआ, संयोग समवाय। और इसका जो ये रूप है आप देख रहे हैं, ये रूप इसका हुआ। ये ऐसे चौड़ी है, इससे लंबी है, ये इसका रूप हुआ। ये गुटिका है, ये गुटिके का रूप है, तो ये इसका रूप हुआ। तो ये हो गया संयुक्त समवाय। और ये जो रूप है इसका, ये लंबा चौड़ा ये जो रूप है, इसमें इसका रूपत्व है। रूपत्व क्या है कि आप देखिए, इसको गुटिका क्यों कहते हैं कि यह एक गुटके का रूप है। ये गुटके का रूप है ना, इसलिए गुटका कह रहे हैं ना। लेकिन इसको गुटका ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इसका रूपत्व है, गुटिकात्व है, कि ये गुटका होने जैसा है। इसको गुटका कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना। क्यों, क्योंकि यह गुटके का रूप नहीं है। इसमें किसका रूप है, कलम का रूप है, इसलिए यह गुटका नहीं है, गुटका ये है। इसको बदल के समझते हैं कि आपकी आँखों का संयोग इस कलम से हुआ, तो ये सीधा कलम को आपने देखा। लेकिन कलम को देखने के साथ कलम के रूप को देखा आपने, ये देखा कि ये इस तरह से, इसमें एक ढक्कन है, नीचे इसका हिस्सा है, अंदर वो एक लेड है, उसमें भरा है, स्याही भरी है, तो ये इसका रूप हो गया। लेकिन इसका एक रूपत्व भी है, जिसके कारण से आप इसको कलम समझ पा रही हैं। जैसे अब इसी को पलट देता हूं तो आप इसको कलम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसमें कलम का रूपत्व नहीं है। कलम का रूपत्व तो इसमें है। तो जैसे मैं मनुष्य हूं, तो मेरे अंदर मनुष्यत्व है ना, मेरे चेहरे में, शरीर में, सब में मनुष्यत्व है, तभी तो आप मुझे मनुष्य समझ रहे हैं। जैसे आपने मुझे देखा तो कहा कि ये झांसर हैं, तो ये हो गया संयोग। अब इनका रूप है, मुझे ही झांसर क्यों कहा, किसी दूसरे को क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये मेरा रूप जो है यही झांसर के नाम से जाना जाता है।
अब ये जो रूप है मेरा, इसमें रूपत्व है क्या, कि उनकी नाक ऐसी है, उनकी कान ऐसी है, उनके होठ ऐसे हैं, उनकी मूछें ऐसी है, उनका चश्मा ऐसा है। तो मेरा रूपत्व जो है उसी कारण से मेरा ये रूप है, और मेरे इस रूप के कारण से जो आपकी आँखें मेरे रूप से संपर्क करती हैं वह मेरे रूपत्व से भी संपर्क करती हैं। तो इसलिए घट से जो संपर्क हुआ वह तो हुआ संयोग आँख का घट से, और घट के रूप से जो कि घड़ा ऐसा है, बड़ा है, छोटा है, जो भी है, वो हुआ संयुक्त समवाय। और उसमें जो उसका रूपत्व है जिसके कारण से वह घड़ा है, ये उसका रूपत्व है, तो उसके जो संयोग हुआ वह कहलाएगा संयुक्त समवेत समवाय। फिर से समझिए इसको, समवाय किसको कहते हैं? समवाय कहते हैं जो अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे क्या कहेंगे आप, जैसे कोई मनुष्य है, तो मनुष्य कब है कि जब उसमें मनुष्यत्व है। बालक का, एक 60 साल के व्यक्ति को बालक कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें बालकत्व नहीं है। तो समवाय संबंध यही है कि समवाय संबंध के बिना उस वस्तु को हम समझ ही नहीं सकते। गाय में गोत्व है, पुस्तक में पुस्तकत्व है, बालक में बालकत्व है, वृद्ध में वृद्धत्व है, जो उसमें पुरुष में पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है। तो जो उसमें अनिवार्य रूप से है उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी संभावना नहीं हो सकती, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, उसको ही, उस गुण को ही समवाय गुण कहते हैं। और वो जो है समवाय पदार्थ कहते हैं। और वह जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है किसी भी वस्तु में। तो घट से आँख का जो संयोग हुआ वह तो संयोग हुआ, घट के रूप से जो हुआ वह संयुक्त समवाय हुआ, क्योंकि घट का जो रूप है इसी कारण से हम उसको घट कहते हैं। और रूप में रूपत्व है, उसी घड़े में घड़े जैसापन है, तभी तो उसको घड़ा कह रहे हैं। तो इसलिए उस रूपत्व से जो संबंध हुआ, वो रूपत्व जो है वह रूप के लिए आवश्यक है, रूप घड़े के लिए आवश्यक है। तो संयोग, समवेत और समवाय। संयोग हो गया घड़े से, समवाय हो गया रूप से, तो संयुक्त समवाय हो गया। अब रूप का रूपत्व से हुआ संयोग, आँख का रूपत्व से संयोग हुआ, तो संयुक्त समवेत, समवाय का समवेत बन गया और उधर रूपत्व समवाय रह गया। तो संयुक्त समवेत समवाय, यह कहा किसके लिए? रूपत्व के लिए। आगे कहा श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्ण विवर वृत्त्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। कहा कि कान से जो शब्द का साक्षात्कार हम करते हैं वह समवाय संबंध है, समवाय सन्निकर्ष है। कान, मैं जो बोल रहा हूँ तो आपकी आवाज़ आपकी कान में जा रही है, ध्वनि आपकी कान में जा रही है, शब्द आपके कान में जा रहा है। तो कान से जो शब्द का संयोग है यह समवाय है। क्यों? तो कहा कि कर्ण विवर वृत्त्याकाशस्य श्रोतत्वात्। कान में जो विवर है, छेद है, वही आकाश है, वही श्रोत्र है, वही कान है। और शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। पहले हमने पढ़ा, शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। और गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। शब्द गुण हुआ, आकाश गुणी हुआ, आकाश में ही शब्द है, तो गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। यानी अगर गुण न हो तो गुणी कैसे कहलाएगा? आम में मीठापन नहीं है तो वह आम कैसे कहलाएगा? जैसे फल में फलत्व नहीं है तो वह फल कैसे कहलाएगा? तो गुण जो है वह गुणी में अनिवार्य रूप से रहता है। तो शब्द किसका गुण है? आकाश का। आकाश कहाँ पर है? ये कर्ण विवर में। तो जो शब्द हम सुनते हैं और कर्ण विवर में, कानों के छेद में जाता है, उस आकाश में जाता है। तो शब्द और आकाश का संबंध क्या है? समवाय है। क्यों? गुण और गुणी का संबंध समवाय होता है। शब्द गुण है आकाश का, ये ध्यान रखिएगा। आकाश का गुण क्या है? शब्द है। और कान में क्या है? आकाश है।
और हमारा शब्द कहाँ जा रहा है, कान में जा रहा है। तो ये शब्द और आकाश का जो संबंध है, मेरे शब्द जो आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, वे शब्द कहाँ जा रहे हैं, आपके कान में जा रहे हैं। तो दोनों में समवाय संबंध, क्योंकि जो शब्द है वह आकाश में ही रहता है। कल्पना करिए कि आज आकाश ख़त्म कर दिया जाए, जैसे आप और मेरे बीच में जो चीज़ है वही आकाश है, दूरी जो है जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष, इसको कल्पना करिए समाप्त कर दिया जाए तो शब्द नहीं होगा, शब्द ख़त्म हो जाएगा। शब्द के लिए आकाश चाहिए, तो अंतराल चाहिए, गैप चाहिए, स्पेस चाहिए। तो इसलिए शब्द का जो शब्द है वह आकाश नामक वस्तु में है। तो शब्द गुण है और आकाश गुणी है। तो गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, इसलिए यह जो शब्द आपके कान तक गया, यह समवाय संबंध हुआ। और शब्दत्व साक्षात्कारे संवेतः समवाय सन्निकर्ष श्रोत संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात। अब इसी को आगे कहते हैं कि ये जो शब्द आपके कान तक गया उसमें तो समवाय संबंध हो गया, लेकिन शब्द में शब्दत्व है ना, शब्दत्व है तभी तो वो शब्द है। तो आपके कान ने उन शब्दों का सन्निकर्ष किया, उसके साथ संयोग किया, लेकिन शब्द के साथ ही संयोग नहीं किया, शब्दत्व के साथ भी संयोग किया। शब्दत्व नहीं होता तो शब्द नहीं होता। तो शब्द के साथ साक्षात्कार करते ही शब्दत्व के साथ भी साक्षात्कार हो गया, क्योंकि शब्दत्व शब्द में अनिवार्य रूप से उपस्थित है। इसलिए कान ने शब्द का साक्षात्कार किया तो ये तो समवाय संबंध हो गया, और शब्दत्व का साक्षात्कार किया तो शब्द और शब्दत्व में समवाय संबंध है। तो कान और शब्द का समवेत हो गया और शब्द और शब्दत्व का समवाय हो गया। तो अब ये कहलाएगा समवेत समवाय संबंध। कान का शब्द से समवाय हुआ, फिर शब्द का शब्दत्व से समवाय हुआ। तो समवाय समवाय दो समवाय हुए ना, तो पहले समवाय को समवेत कर दिया, उसका विशेषण बना दिया। तो समवेत पहला शब्द हो गया समवेत, और दूसरा शब्द रह गया समवाय। शब्द और शब्दत्व का जो संबंध है वो समवाय ही रह गया। तो कान का शब्द और शब्दत्व से जो संबंध हुआ वह समवेत समवाय हो गया। अब आगे कहते हैं अभावे प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव होता है। भाव है, जैसे घड़े का साक्षात्कार हुआ, तो घड़े का साक्षात्कार हुआ तो ये भाव है, घड़ा है। और जब नहीं होता है तो उसको कहते हैं अभाव। तो अभाव होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। कैसे, उदाहरण से इसको समझते हैं तो कहते हैं घटा भाववत भूतलम। यह जो भूतल है, धरती है, इसमें घट का अभाव है। तो ये भूतल से तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन घड़े से नहीं हुआ ना, तो घड़ा तो नहीं है। घटा भाव भूतलम, घटा भाववद भूतलम। यह भूतल जो है यह जो इसमें घड़ा नहीं है। तो चक्षु का संयोग किससे हुआ, भूतल से तो हुआ, घड़े से नहीं हुआ ना, घड़ा नहीं है। तो घड़े का जो अभाव है यह विशेषण हो गया। भूतल कैसा, तो घड़े के अभाव वाला। घोड़ा कैसा, लाल रंग का। घोड़ा कैसा, काले रंग का। तो यह विशेषण होता है। उसी तरह से कहा गया ये भूतल कैसा, घड़े के अभाव वाला। या अस्तबल कैसा, घोड़े के अभाव वाला, घोड़ा है ही नहीं अस्तबल में। उसी तरह से यह भूतल कैसा, यहाँ घड़ा है ही नहीं, घड़े के अभाव वाला भूतल है। तो घड़े का अभाव वाला यह विशेषण हो गया, भूतल विशेष्य हो गया। तो चक्षु का संयोग किससे हुआ, ऐसे भूतल से जिस पर घड़ा नहीं है। तो यह हो गया घटा भाववद भूतलम, ऐसा भूतल जिस पर घड़ा नहीं है। इसको कहेंगे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण क्या हुआ, घड़े का अभाव वाला। विशेष्य क्या हुआ, भूतल। विशेष्य जैसे लाल घोड़ा में विशेष्य क्या होता है, घोड़ा।
और लाल क्या है? विशेषण। कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा। जो लाल घोड़ा दौड़ रहा है में कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है या लाल दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है? लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। ये लाल रंग जो है उसका विशेषण हो गया। उसी तरह से भूतल कैसा? तो घड़े के अभाव वाला, तो घड़े के अभाव वाला विशेषण हो गया, भूतल विशेष्य हो गया, और चक्षु का संबंध हुआ उससे, तो क्या बना? विशेषण विशेष्य भाव, सन्निकर्ष संबंध। इस तरह से आज हमने 6 सन्निकर्षों को पढ़ लिया, शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।